Hello students and friends. Next heading is half range Fourier series. What is the half range Fourier series? A half range Fourier series is a Fourier series of a function fx defined for the interval 0 to L. देखिए अभी तक हमने जिस भी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड की है उसमें इंटरवल इन जनरल फ्रॉम 0 टू 2L या फ्रॉम -L टू L था, लेकिन हाफ रेंज फोरियर सीरीज में इंटरवल फ्रॉम 0 टू L होता है, इसलिए इसको हाफ रेंज फोरियर सीरीज कहते हैं। इंटरवल फ्रॉम 0 टू L से मतलब है कि इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई हो सकता है या इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1 हो सकता है या इंटरवल फ्रॉम 0 टू L भी हो सकता है, एंड सो ऑन। देयर आर टू हाफ रेंज फोरियर सीरीज। फर्स्ट इज हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज एंड सेकंड इज हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। देखिए जब भी हाफ रेंज फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है या हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है, तभी हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करते हैं। एंड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द हाफ रेंज फोरियर सीरीज। इसका मतलब है कि हमको बोथ हाफ रेंज फोरियर सीरीज फाइंड करनी होती हैं, अदरवाइज इन जनरल वी फाइंड फोरियर सीरीज नॉट द हाफ रेंज फोरियर सीरीज। नाउ हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज को हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू L इज fx इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा an इंटू कॉस n पाई x अपॉन L वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। वेयर a0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a0 इक्वल टू 2 अपॉन L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L fx dx एंड an फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल टू 2 अपॉन L इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू L fx इंटू कॉस n पाई x अपॉन L इंटू dx। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करने के लिए हम a0 एंड an फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद a0 की वैल्यू एंड an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देन वी गेट द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट इज हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज को हाफ रेंज साइन सीरीज भी कहते हैं। द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू L इज fx इक्वल टू सिग्मा bn इंटू साइन n पाई x अपॉन L वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। वेयर bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है bn इक्वल टू 2 अपॉन L
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L fx इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करने के लिए हम bn फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद bn की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देन वी गेट द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। देखिए, जब भी हाफ रेंज फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है या हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है, तभी हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करते हैं। एंड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड हाफ रेंज फोरियर सीरीज। इसका मतलब है कि हमको बोथ हाफ रेंज फोरियर सीरीज फाइंड करनी होती हैं। अदरवाइज इन जनरल वी फाइंड फोरियर सीरीज नॉट द हाफ रेंज फोरियर सीरीज। अब हम हाफ रेंज सीरीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर द इंटरवल 0 to 1। सॉल्यूशन: द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx in the interval from 0 to L is fx equal to sigma bn into sin n pi x upon L where n equal to 1 to infinity। हमको एक्स स्क्वायर के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है। सो वी लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल वेयर एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब हम गिवन इंटरवल 0 to 1 को 0 to L से कंपेयर करते हैं। देन वी गेट L इक्वल टू 1। सो वी पुट L इक्वल टू 1 हियर, L इक्वल टू 1। सो वी पुट L इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद बी एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देन वी गेट द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। बी एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है bn इक्वल टू 2 upon L इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L fx इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। हियर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड L इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट स्टेप इज bn इक्वल टू 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रल इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा। इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक अनदर मेथड भी होता है, उससे हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, साइन एन पाई एक्स को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। सो माइनस कॉस
एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, देन माइनस साइन आता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट टर्म के लिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, प्लस साइन आता है फिर प्लस। अब देखिए 2x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब इंटू पाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 1। देखिए ये इंटीग्रल यहीं पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट अब हम 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, इसलिए ये इंटीग्रल यहीं पर स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट टर्म हमको 0 मिलेगा। इस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, देन लोअर लिमिट हम 1 अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज 2 ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ पर मिलेगा 1 अप्लाई करने पर 2 इंटू साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा देन प्लस 2 इंटू कॉस एन पाई अपॉन एन क्यूब इंटू पाई क्यूब। 1 अप्लाई करने पर हमको ये टर्म मिलेगा। नाउ माइनस साइन आता है, माइनस, अब हम लिमिट 0 अप्लाई करेंगे। लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए इस टर्म में 0 अप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, देन माइनस माइनस प्लस, इस टर्म में 0 अप्लाई करेंगे तब भी हमको 0 मिलेगा, 0 हियर 0, देन अब इस टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 तो हमको मिलेगा प्लस 2 इंटू कॉस 0 अपॉन एन क्यूब इंटू पाई क्यूब। इस तरह हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इस तरह हम लिमिट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज बी एन इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट माइनस माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन पाई, कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन होता है, प्लस साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एन क्यूब इंटू पाई क्यूब मिलेगा यहाँ पर, देन ये 0 है, ये भी 0 है, देन हमको मिलेगा माइनस कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, सो हमको मिलेगा माइनस 2 अपॉन एन क्यूब इंटू पाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस 2 अपॉन एन पाई इंटू माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 4 अपॉन
n cube into pi cube minus 1 to the power n minus 4 upon n cube into pi cube, bracket close. So this is the Bn. Now from equation 1 is x square equal to sigma Bn into sin n pi x, where n equal to 1 to infinity. इक्वेशन 1. अभी हमने Bn की वैल्यू फाइंड की है. वी हैव Bn इक्वल टू -2 अपॉन n पाई इंटू -1 टू द पावर n प्लस 4 अपॉन n क्यूब इंटू पाई क्यूब इंटू -1 टू द पावर n माइनस 4 अपॉन n क्यूब इंटू पाई क्यूब. अब हम Bn की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट -2 अपॉन n पाई इंटू -1 टू द पावर n प्लस 4 अपॉन n क्यूब इंटू पाई क्यूब इंटू -1 टू द पावर n माइनस 4 अपॉन n क्यूब इंटू पाई क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इंटू साइन n पाई x, वेयर n इक्वल टू 1 to infinity. Answer. This is the answer. So this is the required half range sine series of the given function. Please like, share and subscribe my YouTube channel.